नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे फोर्स पर, वो अदृश्य शक्ति जो हमारे आसपास हर समय काम कर रही है। क्या आपने सोचा है कि गेंद को फेंकने पर वह आगे क्यों जाती है, या हम जमीन पर क्यों टिके रहते हैं? इसका जवाब है फोर्स। फोर्स किसी वस्तु की स्थिरता, गति, डायरेक्शन या रूप में परिवर्तन लाता है। तो आइए इस वीडियो में हम फोर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हमें उसे छूना पड़ता है? इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, जो तभी काम करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दरवाजे को धक्का देते हैं तो हमारा हाथ दरवाजे के कांटेक्ट में आता है और फोर्स लगाता है, जिससे दरवाजा खुलता है। फुटबॉल खेलते समय गेंद को किक मारना, क्रिकेट में बल्ले से गेंद को हिट करना, ये सभी कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण हैं। याद रखें, कांटेक्ट फोर्स तभी काम करता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे को छू रही होती हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फोर्स की जो गति का विरोधी है, फ्रिक्शन फोर्स। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को फर्श पर लुढ़काते हैं। क्या गेंद हमेशा के लिए लुढ़कती रहेगी? नहीं, कुछ समय बाद वह धीमी होकर रुक जाएगी। यह फ्रिक्शन फोर्स के कारण होता है। जब दो सतहें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और गति करने की कोशिश करती हैं, तो उनके बीच एक फोर्स उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए फायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी। फायदेमंद इसलिए क्योंकि इसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। नुकसानदेह इसलिए क्योंकि यह मशीनों के पुर्जों को घिसता है। फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम चिकनी सतहों का उपयोग करते हैं, जैसे कि पहियों में बॉल बेयरिंग का। दोस्तों, क्या आपने कभी रस्सी को खींचा है? जब हम रस्सी को खींचते हैं तो हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं जो उसे तना हुआ रखता है। इस फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स रस्सी, डोरी, केबल जैसी वस्तुओं में उत्पन्न होता है जब उन्हें खींचा जाता है। यह फोर्स रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। टेंशन फोर्स का उपयोग हम कई कामों में करते हैं। उदाहरण के लिए, कुएं से पानी खींचने के लिए, झूला झूलने के लिए और पुल बनाने के लिए टेंशन फोर्स का उपयोग किया जाता है। यदि टेंशन फोर्स रस्सी की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है तो रस्सी टूट सकती है। अब तक हमने जिन फोर्सेस के बारे में चर्चा की, वे सभी कांटेक्ट फोर्स थे। लेकिन प्रकृति में कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी कांटेक्ट के काम करते हैं। इन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। चुंबक का आकर्षण नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। चुंबक बिना लोहे को छुए ही उसे अपनी ओर खींच लेता है। इसी तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी वस्तुओं को बिना छुए ही आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में सबसे महत्वपूर्ण फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स हमें पृथ्वी से बांधे रखता है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घुमाता है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमें यह बताते हैं कि प्रकृति में कई अद्भुत और अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, या हम हवा में उछलने के बाद वापस जमीन पर क्यों आते हैं? इसका जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स। यह फोर्स ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यह फोर्स वस्तुओं के मैस पर निर्भर करता है। अधिक मैस वाली वस्तुएं कम मैस वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती हैं। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स हमें उसकी ओर खींचता है और हमें जमीन पर टिके रहने में मदद करता है। इसी फोर्स के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं और नदियां ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर बहती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है और ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फोर्स क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। हमने कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में चर्चा की। याद रखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन और परिमाण दोनों होते हैं। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन है। फोर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए आप अपनी किताबें पढ़ सकते हैं और अन्य वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।